तुम मध्यरात्रि का समय होने जा रहा है और तुम अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ पर आ गई, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमको घर जाना चाहिए और घर जाकर के पतियों की सेवा करनी चाहिए। अब संत, ये गोपियां कौन है? पहले मैंने आपको बता दिया, भूल मत जाना, ये गोपियां को साधारण नहीं है। ये गोपियां संत महात्मा है, ऋषिगण है, विमला आत्मा है। तो गोपियों ने कहा कि कान्हा, तू ही बड़ा कथावाचक क्यों, तू ही हमको कथा सुना सकता है, बैठ, अब हम तेरे को कथा सुनाते हैं। अब हम तेरे को कथा सुनाते हैं। अब सभी गोपियां परमपिता परमात्मा को बिठा दिया और कहा कि बेट, अब हम भी तेरे को कथा सुनाते हैं। सभी गोपियां बैठ कर एक गोपी ने कथा प्रारंभ करी और परमपिता परमात्मा को बिठा दिया। गोपियां कहती है कि कान्हा, एक पत्नी अपनी पति की खूब सेवा करती थी। एक पत्नी अपने पति की खूब सेवा करते थे, अपने पति की सेवा करते करते ही सारा कार्य करते थे। पति के लिए भोजन बनाते, पति की सारी सेवा करते, चरणों की सेवा करते, यानी कि पति की सेवा के बगैर दिन में कोई भी कार्य नहीं करती, भोजन भी नहीं करती। जब तक पति की सेवा नहीं हो तब तक भोजन भी नहीं करती। ऐसे सेवा करने पर तत्पर रहती थी। लेकिन पतिदेव रोज घर पर, संभव थोड़ी है, थोड़ा काम काज भी करना पड़े। पतिदेव रोज घर पर रह जाए ये संभव नहीं है, कुछ ना कुछ काम काज भी करना पड़े। अब एक दिन पतिदेव को अपने घर से बाहर काम के लिए जाना पड़ा। जो अपने घर से बाहर काम के लिए जाना पड़ा और पत्नी को बड़ी चिंता होने लग गई और कहने लगे अपने पति से कि पतिदेव, मैं तो हमेशा आपकी सेवा करती हूँ, हमेशा आपकी पूजा करती हूँ और आपकी पूजा के बगैर तो मैं भोजन भी नहीं करती हूँ। जब तक आप भोग नहीं लगाओ, जब तक आप भोजन नहीं करो, तब तक तो मैं भी भोजन नहीं करती हूँ। और मैं आपको बिना भोजन कराए देखकर मैं भोजन नहीं कर पाती हूँ। यदि आप चले जाएंगे तो फिर यदि आपकी सेवा नहीं होगी, फिर मैं भोजन कैसे करूंगी, फिर मैं मेरा कार्य कैसे कर पाऊंगी। तो पतिदेव ने कहा कि देवी, थोड़ा मेरे को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा और कुछ समय के बाद में फिर मैं चला आऊंगा, तो चिंता मत कर। कि नहीं, मैं तो आपकी सेवा के बगैर रह नहीं सकती, अब साथ में भी नहीं ले जा सकते। तो पतिदेव ने कहा कि मेरा फोटो ही रखा हुआ है, हमेशा मेरे को देखते रहना, मैं तेरे से दूर नहीं जा रहा हूँ। तो पत्नी ने क्या किया, पतिदेव तो गए अपने काम के लिए, अब पत्नी उस फोटो की सेवा करती है। किसकी सेवा करती है? उस फोटो की। उस फोटो की सेवा करती है। उस फोटो को स्नान कराती है, जल चढ़ाती है, स्नान कराने के बाद पोंछती है, वस्त्र चढ़ाती है, बड़ा सुंदर टीका लगाती है, उनको भोजन लगाती है, भोग लगाती है कि आप भोजन करो। बड़े भाव से पति की सेवा करती है। पति दूर चले गए लेकिन फोटो में पत्नी पति की सेवा कर रही। समय धीरे धीरे निकलता गया, रोज वो पत्नी बैठी बैठी पति की सेवा कर रही। समय निकलने को देर नहीं होती है साहब। समय ऐसा निकला कि जब पत्नी पति की सेवा कर रही फोटो में, और कुछ समय के बाद में पतिदेव अपने कार्य से निवृत्त होकर काम काज को निपट करके फिर अपने घर पर आए और पत्नी अंदर बैठ करके अपने पति की सेवा कर रही और पतिदेव घर के बाहर आकर के दरवाजा बजा रहे और पत्नी ने दरवाजा बंद कर रखा है। तो सभी गोपियां परमपिता परमात्मा कृष्ण से कहती, कान्हा बता अब क्या करना चाहिए, उसकी पत्नी को क्या करना चाहिए, फोटो की सेवा करे कि बाहर खड़े अपने पति को ही सेवा करे, पति को अंदर लेकर क्या घर के अंदर क्या करना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा कि भाई बाहर पति खड़े हैं तो पहले उनकी सेवा करे, अंदर क्यों, कि उसका तो नियम है जब तक पति की सेवा नहीं कर पाए तब तक तो उठ नहीं सकती है। अब बाहर गेट कोई कौन पता नहीं कौन बजा रहा होगा तो कैसे उठकर गेट को खोले। अब आप बताओ, पतिदेव अगर गेट के बाहर खड़े हो, पत्नी अंदर काम काज कर रही हो, एक बार बजाए, दो बार बजाए, तीन बार बजाए, अगर गेट नहीं खुले तो फिर क्या होगा। फिर अगर आधा घंटे बाद गेट खोलने के लिए जाओ तो पतिदेव वहां सेवा करेगी नहीं करेगी। वो पतिदेव गेट के ऊपर सेवा करे नहीं करे अपने, एक घंटा थे हकर बढ़ गिरो, गेट नहीं खुली रहा, कई काम कर रहा था तो पतिदेव फिर गेट के वहां सेवा करे नहीं करे अपने। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि गेट खोल करके उस फोटो वाले की सेवा क्या करना। अब साक्षात पति सामने आ गया तो फोटो को तो छोड़ो और साक्षात पति आ गया उसकी सेवा करो, ये कहते हैं परमपिता परमात्मा। तो सभी गोपियां भी ये कहते हैं कि हम भी तो तेरे को ये समझा रहे हैं, हम भी तेरे को ये समझा रहे कि संसार का पति तो सिर्फ एक फोटो है, जिस संसार में हम रह रहे वो पति तो एक फोटो है और हमारा पति तो तू ही है गिरधर लाल, हमारा पति तो तू है, इसलिए हम तेरी सेवा करते हैं। जो पति हमको संसार में मिला है वो तो सिर्फ एक फोटो है, पता नहीं कब
चला जाएगा, लेकिन अगर हमने तेरे को एक बार पति मान लिया तो फिर तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कैसे वर को क्या वरे, जो जन्म ले और मर जाए, वर वरिये गोपाल को चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरे कि एक दिन वो मर जाए। वर वरना है तो प्रभु आपको वरे जो हमारा चुड़लो अमर हो जाए। बड़ी अनंत है परम पिता